हरि ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदिगते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बुधवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 2 नवंबर कार्तिक प्रविष्टा 17 पंचभीषण स्नान एकादशी व्रत तुलसी विवाह 4 तारीख शुक्रवार को होगा। 4 तारीख शुक्रवार से ही पंचभीषण का जो अखंड दीप जलता है, कई लोग अपने घरों में पंचभीषण का 5 दिन तक दीप को जलाते हैं, निरंतर जलता है वो दिन रात अखंड दीप। वो शुक्रवार प्रारंभ हो जाएगा और पंचभीषण का जो लोग स्नान करते हैं, जो पूरा कार्तिक मास स्नान नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो वो भी अपना स्नान शुक्रवार से ही प्रारंभ करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवऋषि नारद और राजा पृथु जी का बहुत ही सुंदर संवाद, क्योंकि सुंदर संवाद कौन सा होता है जो सभी लोगों के लिए हितकारी हो, सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो और स्वयं अपने लिए भी शुभ हो। ऐसा जो संवाद है, ऐसी जो कथा वार्ता है, उसी को सत्संग कहते हैं, जहाँ पे किसी के भलाई की, अपने भले की, बिना किसी को परेशान किए जो चर्चा की जाती है, उसी का नाम ही सत्संग है। जहाँ पे प्रभु के गुणगान किए जाते हैं, वो ही सत्संग है। कार्तिक मास का पावन पवित्र महीना सत्संग के लिए, भगवान की कथा के लिए सर्वोपरि माना गया। ऋषियों ने समय समय पर सूत जी महाराज से प्रश्न किए। सूत जी से पूछा कि सूत जी, आपने गौ पूजा की महिमा, गौ की महिमा, गौ माता की विशेषता, ये आपने बड़े विस्तार से बताई। अब आप कृपा करके यह बताएं कि जो परिक्रमा है वो कैसे की जाती है, परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है और किसकी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा किस समय करनी चाहिए,
और परिक्रमा किस ढंग से करनी चाहिए, कौन कौन से देवता हैं जिनकी विशेष रूप से परिक्रमा की जाती है। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, ऋषियों, राजा पृथु और देव ऋषि नारद जी का संवाद मैं आपको सुना रहा हूं, आप सावधान होकर के सुने। राजा पृथु जी ने भी देव ऋषि नारद जी से यही प्रश्न किया था। तो राजा पृथु जी को जो कुछ देव ऋषि नारद जी ने समझाया, कहा, वो आप सुने। एका दिव्या रवे सप्त अग्नेर गणपते त्रयः। देवी की एक परिक्रमा करनी चाहिए भगवती की, और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमाएं, अग्नि की 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए, गणपति जी महाराज की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए, और भगवान विष्णु जी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा, भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों की अपनी मन चाही जैसी इच्छा हो 4, 3 ऐसे परिक्रमा हम कर सकते हैं। और जो 4 परिक्रमाएं हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। धर्म का मतलब होता है कि जीव और उसका परिवार मर्यादा में रहते हैं, उस घर में मर्यादा की पालना होती है। ये कामना की जाती है कि प्रभु हम 4 परिक्रमाएं कर रहे हैं, और 4 परिक्रमा करने का अर्थ क्या है, हमें पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि 4 परिक्रमा का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है मर्यादा। जिस घर में मर्यादा होती है उस घर में सभी चीजें बड़े आराम से प्राप्त हो जाती है। माँ अपनी मर्यादा की बात पालना करती है तो बच्चे आज्ञाकारी, सेवा परायण, सद्गुणी होते हैं। पिता अपनी मर्यादा की पालना करता है तो बच्चे लायक बनते हैं, योग्य बनते हैं। भाई अपनी मर्यादा की पालना करता है तो भाई के ऊपर आने वाला जो कष्ट है वो बहुत जल्दी टल जाता है। बेटी अपनी मर्यादा की पालना करती है तो वंश का नाम रोशन करती है। मित्र अपनी मर्यादा की पालना करता है तो उसका यश होता है चारों तरफ, और मित्र का सहायक बन करके उसके हर दुख को दूर करने में सफल होता है। और ऐसे प्रत्येक प्राणी को अपनी अपनी मर्यादा की पालना करने की शिक्षा ये देते हैं हमारे शास्त्र। तो सबसे पहले बात आई धर्म की। पहली परिक्रमा है कि धर्म कि हे परमात्मा हमारे घर में धर्म रहे, यानी कि मर्यादा की हम सभी लोग पालना करते रहे। इसके बाद है अर्थ। मर्यादा में रह करके अर्थोपार्जन यानी कि धन इकट्ठा करना, पैसा कमाना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाने के लिए सारा संसार कर्म कर रहा है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, मर्यादा में रह करके। तो जो आदमी मर्यादा में रहता है उसका व्यापार, कारोबार, काम ये भी मर्यादा में ही रहते हैं। जब हम मर्यादा में रह करके धन संग्रह करेंगे, उस धन में कोई पाप की कमाई नहीं आएगी, पाप का धन नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, हमें संतान के अंदर अच्छे संस्कार देने में कोई दुविधा नहीं होगी। हमारी जो संतान है वो उदंड नहीं होगी। और उसके बाद है काम, यानी कि संतान धर्म भी हो और अर्थ भी हो, धन भी हो, और उसके बाद संतान का सुख, संतान यश के देने वाली हो, उसको कहते हैं संतान का सुख। एको भी पुत्रो धर्मात्मा सर्वम तारिते कुलम, ऐसा ग्रंथों में कहा गया। एक भी धर्मात्मा पुत्र पुत्री संसार में पैदा हो जाए हमारे घर में तो हमारे वंश का कल्याण कर देते। तो उस जीव को संतान लायक, अच्छी, सुयोग प्राप्त होती है। जब ये तीनों ही चीजें हम करते हैं, पहले धर्म में रह करके अपने धर्म की पालना करते घर में रह करके,
धर्म मर्यादा में रह करके हम व्यापार कारोबार करते हैं, मर्यादा में रह करके बच्चों का लालन पालन करते हैं। इसके बाद है मोक्ष, फिर संसार की ओर पीठ कर लेना, यानी कि सारा कार्य अपने परिवार को सौंप देना। जो जिस लायक है उसको वो सारा काम सौंप करके आप प्रभु भक्ति का आनंद लेना और परमात्मा को प्राप्त करना। ये हमारी 4 परिक्रमाएं हैं। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, ये 4 परिक्रमाएं हैं भगवान नारायण जी की, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के देने वाली है। और इसके बाद भगवान नारायण की हम इससे भी अगर चाहें तो ज्यादा परिक्रमा कर सकते हैं। अधिक अधिक पुण्यम भवति, जितनी अधिक परिक्रमाएं की जाएगी उतना ही ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होगा, उतने हमारे पाप वो दूर होंगे। और भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा की जाती है। आधी परिक्रमा क्यों की जाती है, ये कभी प्रसंग फिर आया, वो कथा है थोड़ी सी, उसको आपको बताएंगे कि आधी परिक्रमा का क्या विधान है, क्यों जरूरी है आधी परिक्रमा, और उसका क्यों जो जलहरी होती है जहां से भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल बाहर निकलता है, उसको क्यों हम पार करके नहीं जाते। तो भगवान शंकर जी का जो चढ़ा हुआ जल है उनका निर्माल्य है, जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य है, जो भी पत्र पुष्प हैं, उनको कभी पांव के नीचे से रौंद करके आगे नहीं जाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष होता है। इससे हमारी भक्ति, हमारा भजन, हमारा प्रताप, हमारा यश, हमारी कांति, हमारा तेज, ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। प्रसंगवश कथा आएगी, फिर वो कभी बताएंगे। तो आज इतना ही, क्योंकि परिक्रमा की बात चल रही है कार्तिक मास में। तो सूत जी कह रहे कि ऋषियों, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जितने भी कोई जीव परिक्रमा करता है, जितने कदम चल करके जाता है, उतने जन्मों पे उसे के पाप भी नष्ट होते हैं। एक पुरातन समय की कथा प्रसंग सुना रहे हैं सूत जी ऋषियों को, और बताया कि ऋषियों, एक समय देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र के पास सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को प्रणाम करके देवताओं के राजा इंद्र ने बृहस्पति जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मेरे से जो पहले इंद्र स्वर्ग का राज करते थे, ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग जब 1000 चक्कर पूरा कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर अंदर 14 बार स्वर्ग के इंद्र बदल जाते हैं। 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो इंद्र ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे से जो पहले वाले इंद्र थे वो कैसे थे, देवता कैसे थे, और उन देवताओं का रहन सहन ये कैसा था, ये कृपा करके आप मुझे बताएं। देवगुरु बृहस्पति इंद्र के वचन सुनकर के कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, इतना कहने की मेरी शक्ति नहीं है, मेरा इतना ज्ञान नहीं है कि मैं पहले के इंद्र को देख सकूं, पहले के समय को जान सकूं। मैं तो कुछ समय पहले जान सकता हूं, लेकिन आपसे पहले इंद्र, आपसे पहले स्वर्ग कैसा था, कैसे लोग थे, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस नगरी में रहने वाला एक व्यक्ति है, और वो इस सारी कथा को जानता है, और उसका नाम है सुधर्मा। उस सुधर्मा के पास चलते हैं अब, और सुधर्मा अपने को ये सभी बातों का उत्तर दे सकता है। देवताओं के राजा इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर के चलते हुए अपनी नगरी में, स्वर्ग में सुधर्मा के पास पहुंचे, और सुधर्मा से जैसे उन्होंने भेंट की
सुधर्मा ने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और देवताओं के राजा इंद्र को आए हुए देखा, प्रणाम किया, चरण वंदना की, सिंहासन दिया, सिंहासन के ऊपर दोनों को बिठाया, पाद्य अर्घ आचमन दे करके सम्मान किया। सम्मान करने के बाद बैठ गए। जैसे ही देवताओं के राजा इंद्र अपने आसन के ऊपर वहां पे बैठे तो उस सुधर्मा के घर का वैभव, सुधर्मा के घर की सुंदरता और वहां का ऐश्वर्य देख करके इंद्र बड़े अचंभित रह गए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे, इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर रहन सहन है, इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा वैभव है, जो चीजें जो वस्तुएं मेरे पास नहीं है वो सारी की सारी इस सुधर्मा के घर में है। इंद्र सभी अपने प्रश्नों को तो भूल गए और इंद्र के मन में एक ही एक जिज्ञासा रह गई बाकी। और इंद्र ने कहा कि सुधर्मा, मैं तुम्हें देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ हूं और मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे। सुधर्मा ने कहा कि देवराज इंद्र, मेरे योग्य जो भी प्रश्न हो वो आप मुझे बताएं और मैं अपनी मति, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। देवताओं के राजा इंद्र ने फिर पूछा कि सुधर्मा, जो कुछ मुझे आपके घर में नजर आ रहा है, इतना वैभव, इतनी संपदा, इतनी सुंदरता, इतना तेज, ये सारी चीजें तो मेरे पास भी नहीं है। आपके पास ये सारा साजो सामान, सारा कुछ वैभव कैसे प्राप्त हुआ आपको? आप यह कृपा करके मुझे बताएं। सुधर्मा ने कहा कि हे इंद्र, इसके विषय में मैं आपको एक अपनी कथा सुना रहा हूं कि मुझे यह सारा कुछ कैसे प्राप्त हुआ। मुझे अपने पिछले जन्म का जो प्रसंग है ना, वो याद है। पिछले जन्म में मैं कौन था और मैं कैसा था, बाकी चीजें तो आपको बाद में मैं बताऊंगा। तो इंद्र ने कहा, महाराज आप कैसे थे, आपने कहां पे तप किया, कैसे जप किया, कैसा ये सारा वैभव आपको प्राप्त हुआ? सुधर्मा कहने लगे, इंद्र, मैं कोई जप करने वाला, कोई तप करने वाला महात्मा नहीं था। तो फिर आप क्या थे महाराज? मैं अपनी कथा आपको सुना रहा हूं। ऐ देवराज इंद्र, पिछले 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 जन्म में, मनवंतर में, यानी कि मेरा जो पिछला जन्म था, मेरे देखते देखते यहाँ पे कई इंद्र बदल गए, मेरे देखते देखते कई यहाँ पे राजा बदल गए, कई देवता बदल गए, और सभी का तुम्हारे जैसा ही रहन सहन, यही सारी सुविधाएं सबको मिलती थी जो आपको मिल रही है। मैंने ये सारा कुछ कैसे जाना, कैसे देखा, यह मैं आपको बताता हूं। पिछले जन्म में मैं एक गीध था और मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाला। मैं मरे हुए जानवरों का मांस खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार क्या हुआ, मैं एक सुनसान मंदिर में चला गया, कोई नहीं था मंदिर में, और मैं मंदिर के मंडेर के ऊपर, बनेरे के ऊपर, मंदिर की दीवार के ऊपर जाकर के बैठ गया। जैसे ही मैं मंदिर की दीवार के ऊपर जाकर के बैठा, कुछ देर के बाद वहां पे एक व्याध यानी शिकारी आया, और उस शिकारी ने मेरे को देख करके मेरे ऊपर उसने बाण चला दिया। जैसे मेरे ऊपर उसने बाण चलाया और बाण लगते ही मैं मंदिर के अंदर जाकर के गिर गया। दीवार के ऊपर बैठा हुआ था, अंदर गिरा। अंदर गिरा जैसे ही मैं, तो वहां पे बहुत सारे कुत्ते बाहर बैठे हुए थे। उन कुत्तों ने जैसे मुझे अंदर गिरते हुए देखा तो वो भी मंदिर के अंदर आ गए, और वो कुत्ते मेरे पीछे पीछे मुझे खाने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, और मैं उन कुत्तों से बचता हुआ जख्मी हालत में, घायल अवस्था में उस मंदिर के चारों तरफ घूमने लगा।
जैसे वो उस बंदर की परिक्रमा के अंदर मैं घूमता रहा और कुछ समय के बाद मेरे प्राण निकल गए। जैसे ही मेरे प्राण निकले तो इतनी देर में भगवान नारायण जी के दूत आए और नारायण जी के दूतों ने आकर के मुझे वहां से देवलोक में ले गए। भगवान के दूत आए, भगवान के दूत जब मेरे को स्वर्ग लोक में यहाँ पे लेकर के आ गए और तब से मैं स्वर्ग लोक में हूं। और मैंने जब पता किया कि भाई मैं तो कोई शुभ कर्म किया नहीं और मेरे को ये सारा कुछ वैभव कैसे प्राप्त हुआ, तो मुझे बताया गया कि हे सुकर्मा, तूने भगवान नारायण जी की परिक्रमा की है, तो ये भगवान की परिक्रमा करने का फल है। सुधर्मा बता रहे हैं कि हे इंद्र, अनायास भगवान की परिक्रमा करने का ये महात्म है। ये सारा कुछ वैभव, ये स्वर्ग, ये तुमसे भी ज्यादा कांति, तुमसे ज्यादा सौंदर्य मुझे भगवान की परिक्रमा करने से मिला है। और जो प्राणी श्रद्धा भावना से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, उनका तो कहना ही क्या है। जितने कदम कोई जीव परिक्रमा करता है उतने जन्मों के उसके पाप वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये परिक्रमा के लिए नवमी तिथि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की ये परम उत्तम और परम श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन जीव को परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये परिक्रमा का महात्म देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया और सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, इस दिन नवम्या प्रदक्षिणीकृत्य सर्व पापे प्रमुच्यते ब्रह्मघनश्च सुरापाश्च गोघनो भगन व्रतस्तथा। किसी प्रकार का भी जीव से कोई पाप हो जाए, कायिक वाचिक मानसिक, परिक्रमा कर लेने से उसका जो पाप है वो दूर हो जाता है। तो इसके लिए मथुरा प्रदक्षिणीकृत्य पूतो भवति पातकातर। अगर मथुरा जी की परिक्रमा की जाए तो, परंतु सभी का मथुरा जी में जाना संभव नहीं है, सभी लोग मथुरा जी में जा नहीं सकते। तो उनके लिए क्या है, अगर तो मथुरा की परिक्रमा हो जाए तो जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मथुरा जी बहुत दूर हो, जाने की कोई सुविधा ना हो, तो फिर मंदिर की परिक्रमा कर लेनी चाहिए, गांव की परिक्रमा कर लेनी चाहिए, नगर की परिक्रमा कर लेनी चाहिए, गौ की परिक्रमा कर लेनी चाहिए, भगवान की परिक्रमा कर लेनी चाहिए, शालग्राम भगवान की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और वो भी अगर ना हो तो भाई अपने पीपल की परिक्रमा वो कर लेनी चाहिए। शालग्राम भगवान की परिक्रमा करने से प्राणी को बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने के बराबर, सैकड़ों हजारों गाय दान करने के बराबर उनकी प्राप्ति होती है। और गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, मंदिर, शालग्राम, तुलसी, नवमी तिथि को इनमें से किसी की भी परिक्रमा हो जाए, देवालय, तुलसी का वन और फिर साधु, योगी, वैरागी, वेद पुराण, इनकी परिक्रमा हो जाए तो जीव का अंततः कल्याण होता है। तो इस दिन सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान वगैरह करके भगवान का चिंतन करते हुए अपना नित्य कर्म करके, यानी कि भगवान की पूजा, भगवान का सिमरन, भगवान की कथा ये करके और फिर प्रातः काल नगर की परिक्रमा करने के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि जब हम नगर की परिक्रमा करते हैं ना, शहर की, गांव की, तो उसमें क्या है, मंदिर भी नगर के बीच में आ जाते हैं, धर्म स्थान भी नगर के बीच में आ जाते हैं। तो मंदिर में भगवान की समस्त मूर्तियां भी आ जाती हैं, शालग्राम जी भी आ जाते हैं, तुलसी भी आ जाती है, गौशाला भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें नगरी के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए इसको नगर परिक्रमा भी कहा जाता है। नगर की परिक्रमा करना, अगर सारा नगर बहुत बड़ा हो, जैसे महानगर है हमारे, या कई ऐसे नगर हैं जिनकी परिक्रमा करना ही बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए कि अपना जो स्थानीय
जहाँ पे मंदिर बना हो उसके चारों तरफ की परिक्रमा कर लेनी चाहिए, गौशाला की परिक्रमा कर लेनी चाहिए, गाय की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और सूरज निकलते से लेकर के सूरज छिपने तक जितने भी परिक्रमा हो सके, एक परिक्रमा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो जाकर के परिक्रमा करनी चाहिए। कुछ भी ना हो सके तो इस दिन भगवान शालग्राम जी का पूजन करते हुए, भगवान शालग्राम जी का ध्यान करते हुए, शालग्राम जी की पूजा करके, प्रणाम करके और भगवान की आरती वगैरह उतार के और भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान की परिक्रमा के लिए अगर कोई मंत्र ना आते हो तो अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, या जिस भी देवता का आप सिमरण करते हैं उस देवता का ध्यान करते हुए, उस देवता का चिंतन करते हुए नगर की परिक्रमा करनी चाहिए। तो जिसका अनंत गुणा पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा अनजाने में हो जाने से भी उस गीध को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। और जो प्राणी श्रद्धा भावना से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते हैं उनको कितनी पुण्य की प्राप्ति होती है, कितना उनको लाभ मिलता है, इसको कहने की शक्ति किसी के अंदर भी नहीं है। तो आज परिक्रमा नवमी है। आंवले के पास बैठ करके भगवान का पूजन करना, आंवले के पास बैठ करके पितरों के लिए कुछ अन्न वगैरह का दान करना, आंवले के नीचे बैठ करके भोजन करना, आंवले का दान करना, तो ये सारी की सारी चीजें प्राणी को अक्षय पुण्य के देने वाली है। इस नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसमें किया हुआ प्रत्येक कार्य अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब जो कभी घटता नहीं है, वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमें कोई भी शुभ कार्य करना हो वो भी हम प्रारंभ कर सकते हैं। और इस दिन भगवान का सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो वो भी अक्षय पुण्य का देने वाला है। और आज अक्षय नवमी है। सभी लोग मिल करके भगवान का चिंतन करते हुए प्रभात फेरी निकालें, भगवान का नाम लेकर के परिक्रमा करें और परिक्रमा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।